मोहन के पुत्र गणेश पर हत्या का प्रकरण दर्ज। बेलाग्राम पुलिस ने जयप्रकाश हत्याकांड में मोहन के पुत्र गणेश को भी आरोपी बनाया। बेलाग्राम थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार के अनुसार रिमांड अवधि में आरोपी मोहन पिता अंबाराम ने पुत्र गणेश द्वारा तलवार लाकर देना बताया। पुलिस ने गणेश के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया। नागदा को मिली केंद्रीय विद्यालय की सौगात। सांसद फिरोजिया के प्रयासों से 8 साल का इंतजार हुआ खत्म। शहर के शिक्षा के क्षेत्र में आज एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। नागदा खासोर क्षेत्र के विद्यार्थियों और पालकों का वर्षों पुराना सपना आखिरकार सच हुआ। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद अनिल फिरोजिया के सतत और भागीरथ प्रयासों के चलते नागदा शहर को केंद्रीय विद्यालय की बड़ी सौगात मिली। इस बड़ी उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में हर्ष की लहर दौड़ गई है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए सांसद प्रतिनिधि व वरिष्ठ पार्षद प्रकाश जैन ने बताया कि नागदा में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए पिछले लगभग 8 वर्षों से निरंतर प्रयास किए जा रहे थे। शासन प्रशासन से लेकर मंत्रालय स्तर तक लगातार पत्राचार और पैरवी की जा रही थी। आखिरकार वह शुभ समय आ गया जब बुधवार को दिल्ली से नागदा में कक्षा 5वीं तक केंद्रीय विद्यालय संचालन की आधिकारिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। मित्रों, आप सबको सादर नमस्कार। और आप सबके लिए, हम सबके लिए एक सुखद खबर है। लगातार 8 सालों के अनवरत संघर्ष के बाद अंततः जो सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय हमको मिला था उसको हम अगले सप्ताह से शुरू करने की स्थिति में आ जाएंगे। एडमिशन की स्थिति में हम आ जाएंगे। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन से एक पत्र हमको आज प्राप्त हो गया है और उन्होंने यहाँ पर अभी अस्थायी रूप से अस्थायी भवन में विद्यालय को शुरू करने की सहमति दे दी है। इसके साथ ही विद्यालय को जो जमीन का आवंटन होना था वो भी हो गया है। शीघ्र ही औपचारिकताओं को पूरा करके वहां पर विद्यालय भवन का निर्माण भी शुरू होगा। तब तक, जब तक वो विद्यालय का अपना निजी भवन बनेगा, तब तक ये विद्यालय विशाल मेगा मार्ट के पीछे जो एक परिसर है वहां पर संचालित होने वाला है। मैं इस उपलब्धि के लिए क्षेत्र के हमारे वरिष्ठतम नेता डॉक्टर थावरचंद जी गहलोत साहब को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे लोकप्रिय सांसद मान्यवर अनिल फिरोजिया जी को, जो अनवरत लगातार प्रशासन से, शासन से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से सतत संपर्क करते रहे और अंतोगत्वा लंबी लड़ाई के बाद, लंबे संघर्ष के बाद नागदा को ये सौगात दिलाने में सफल रहे। मैं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी विद्यालय कहाँ संचालित हो, विद्यालय बनाने के लिए जमीन कहाँ हो, इस सब के लिए पिछले 2, 2.5, 3 साल से वो लंबे समय से होमवर्क करके और प्रशासन, शासन के साथ तालमेल करके इन सारी चीजों का ध्यान रखकर कि कौन सी जगह उपयुक्त होगी हमारे बच्चों के लिए, उस जगह का चयन करना, उस जगह को विद्यालय को आवंटन कराना और साथ ही अभी अस्थायी भवन कहाँ मिलेगा, कहाँ स्कूल चलेगा, कैसे चलेगा, उसकी व्यवस्था है, उसका प्रबंधन जुटाना। इसमें हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब की भी बड़ी भूमिका रही है। मैं हमारे पंकज मारू जी को भी धन्यवाद दूंगा क्योंकि पंकज भैया भी लगातार हम लोग तालमेल के साथ प्रशासन से स्वीकृति के बाद जो छोटे मोटे काम कराने थे उन सब में लगातार पंकज भैया का बहुत सारा सहयोग इस पूरे काम में रहा है। मैं हमारे लोकप्रिय जिला अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद दूंगा, जो राजेश धाकड़ जी को भी, जो लगातार इसकी चिंता पाल रहे थे और बात कर रहे थे। कुल मिलाकर हमारे सारा सिर्फ नेतृत्व इस कड़ी में, इस दिशा में एक मत होकर काम कर रहा था कि नागदा को कैसे भी ये सौगात मिले और नागदा को ये बड़ी सौगात मिली है। नागदा के आने वाले भविष्य को गढ़ने के लिए बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल जिसका सपना हमने 9 साल 8 साल पहले देखा था वो आज जमीन पर उतरने वाला है। इसलिए ये पूरे शहर के लिए, इस क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात है, बड़ी खुशी का विषय है। मैं आप सबको बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हमारे लोकप्रिय सांसद जी, हमारे डॉक्टर थावरचंद जी गहलोत जी, हमारे विधायक जी, हमारे जिला अध्यक्ष और पंकज मारू जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लगातार सतत इसमें मेहनत की और यह सफलतम प्रयास हम सबके सामने आज मूर्त रूप लेता नजर आ रहा है। खाल की पाइपलाइन फोड़ी, 13 वार्डों में जल प्रदाय नहीं हुआ। बंद करा दिया, बाल बंद करा दिया अपन बाईपास वाला तो है ना 500 लिखिए की बात और बड़ी बात है। जब तक खाली रहेगा तब होएगा भी।
मंगलवार की शाम को वार्ड क्रमांक 21 में निर्माण करने वाली एजेंसी ने मेन पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया। जल कार्य समिति के चेयरमैन प्रकाश जैन ने बताया कि बुधवार को वार्ड क्रमांक 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 और 25 में जल प्रदाय बाधित हुआ। मामले में सबसे अचंभित करने वाली बात तो ये है कि नाले में जिस स्थान पर पोकलेन चल रही थी वहां ओपन पाइपलाइन थी। इसके बाद भी पोकलेन चालक को पाइप नहीं दिखाई दिया और पाइप को क्षतिग्रस्त कर दिया। पाइप उठा लो, कुछ भी जेसी उठा लो। गाड़ी में जाना है, जेसी भी तो मार लेते। ये नाला ये रिटर्निंग दीवार बना रहे हैं ना, नाले में इसकी विजय भैया पटेल जी के वार्ड में वहाँ नाम भी लग सकता है नंबर। नगर पालिका कर्मियों के अनुसार लापरवाह पोकलेन चालक ने अभी तक 3 से 4 बार पाइपलाइनों को क्षतिग्रस्त किया, लेकिन नगर पालिका ने ठेकेदार पर कोई भी जुर्माने की कार्रवाई नहीं की। गाड़ी में जाना है, जेसी भी तो मार लेते। ये नाला ये रिटर्निंग दीवार बना रहे हैं ना, नाले में इसकी विजय भैया पटेल जी के वार्ड में वहाँ नाम भी लग सकता है नंबर। मोहन के पुत्र गणेश पर हत्या का प्रकरण दर्ज। बेलाग्राम पुलिस ने जयप्रकाश हत्याकांड में मोहन के पुत्र गणेश को भी आरोपी बनाया। बेलाग्राम थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार के अनुसार रिमांड अवधि में आरोपी मोहन पिता अंबाराम ने पुत्र गणेश द्वारा तलवार लाकर देना बताया। पुलिस ने गणेश के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया।